एक बार फिर आप सबका स्वागत है चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 9th और 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस व 11th और 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। ये सभी एनसीईआरटी पर आधारित हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, इसी की तैयारी के लिए बोर्ड के द्वारा प्री बोर्ड परीक्षाएं ली जा रही हैं। हरियाणा बोर्ड के द्वारा ली गई प्री बोर्ड सोशियोलॉजी की 12th क्लास की परीक्षा का आज मैं सोल्यूशन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं पेपर का पैटर्न और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। पूरा पेपर 4 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि 16 हैं। दूसरे भाग में 11 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। तीसरे पार्ट में 4 अंक के 6 क्वेश्चन हैं और चौथे पार्ट में 6 अंक के 3 क्वेश्चन हैं जिसमें कि इंटरनल चॉइस दी गई है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 1 अंकों के हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान राष्ट्रवाद का प्रमुख वाहक कौन सा था? शहरी मध्य वर्ग, ग्रामीण उच्च वर्ग, शहरी उच्च वर्ग या ग्रामीण मध्य वर्ग? और इसका सही ऑप्शन है शहरी मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 2 सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? राइट आंसर है 2005 में। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदाहरण है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो या उपरोक्त सभी? आंसर है रेडियो। क्वेश्चन नंबर 4 झारखंड के करिश्माई आदिवासी नेता कौन थे? बीपी मंडल, ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा या उपरोक्त सभी? आंसर है बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 5 भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे, विजयलक्ष्मी पंडित, पंडिता रमाबाई? राइट आंसर है सावित्रीबाई फूले। बहुत आसान पेपर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति ने उत्पादन में भारी वृद्धि की है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति या नीली क्रांति? राइट आंसर है हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की नहीं है? पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण या प्रभु जाति? राइट आंसर है धर्मनिरपेक्षीकरण। बाकी 3 एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 परियोजना कार्य के लिए कौन सी अनुसंधान पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? सर्वेक्षण पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, अवलोकन पद्धति या उपरोक्त सभी? राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 जाति भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा अनूठा संगठन है। सत्य है या असत्य? आंसर है सत्य। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय व्यवस्था के उदारीकरण को आर्थिक सुधारों का नाम भी दिया गया है। सत्य या असत्य? राइट आंसर है सत्य। क्वेश्चन नंबर 11 वार्तालाप के द्वारा सूचनाएं एकत्र करना अवलोकन कहलाता है। सत्य या असत्य? राइट आंसर है असत्य। वार्तालाप के द्वारा सूचना एकत्र करना साक्षात्कार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दबाव समूह लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं। यह सही है या गलत है? राइट आंसर है सत्य। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय राष्ट्र राज्य में कितनी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं? राइट आंसर है 1632। क्वेश्चन नंबर 14 सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ों को क्या कहा जाता है? आंसर है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, जिन्हें 27% आरक्षण की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 15 साक्षात्कार विधि का एक लाभ बताइए। आंसर है इससे गहनता से अध्ययन हो जाता है, विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं और यह लचीली पद्धति है। इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 द वेल्थ ऑफ नेशंस किताब किसने लिखी? आंसर है एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 17 स्त्री पुरुष अनुपात क्या है? आंसर है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को स्त्री पुरुष अनुपात या लिंगानुपात कहा जाता है। यह केरल में स्त्रियों के पक्ष में तथा हरियाणा में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 18 क्षेत्रवाद क्या है? आंसर है क्षेत्रवाद उस भावना का नाम है जिसके अंतर्गत देश के किसी क्षेत्र के लोग
भाषा, जाति, धर्म, भौगोलिक स्थिति अथवा सामाजिक व आर्थिक कारणों से अपने को अलग समझते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील होते हैं और अपने क्षेत्र के हित की ही बात करते हैं और अपने क्षेत्र के हित को राष्ट्रहित से ऊपर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वेक्षण पद्धति क्या है? सर्वेक्षण का अर्थ ऐसी अनुसंधान प्रणाली से है जिसमें अनुसंधानकर्ता घटनास्थल पर जाकर घटना का वैज्ञानिक निरीक्षण करता है तथा उस घटना के संबंध में खोज करता है। यह अनुसंधान की मुख्य प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 20, अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। आंसर है कुछ स्वर्ण जातियाँ अर्थात कुछ उच्च जातियाँ कुछ निम्न जातियों से घृणा करती हैं तथा उन्हें छूना भी पसंद नहीं करती, उन्हें अपने से अलग थलग रखती हैं। इसे ही अस्पृश्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भूमंडलीकरण का अर्थ बताएं। आंसर है भूमंडलीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों की पूंजी, व्यक्ति, वस्तु, विचार, तकनीक आदि का प्रवाह उस देश की सीमाओं के बाहर भी होता है। अर्थात एक देश से दूसरे देश में पूंजी, वस्तु, श्रम, तकनीक आदि का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सहभागी लोकतंत्र क्या है? यह लोकतंत्र का ऐसा रूप है, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समुदाय के सदस्य एक साथ भाग लेते हैं, अर्थात सभी सदस्य उसमें लोकतंत्र में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रामीण लोग कृषि कार्यों के अतिरिक्त किन कार्यों को अपनाते जा रहे हैं? आसान सा प्रश्न है। ग्रामीण लोग पढ़ने लग गए हैं तथा अब वे नौकरियां कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं तथा कई लोग व्यापार करने की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ यातायात और संचार के साधनों में भी वो लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जनजाति क्या है? आंसर है यह एक ऐसा वर्ग है या एक ऐसा समुदाय है जो जन्म से निम्न है, सभ्यता से दूर जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों आदि क्षेत्रों में आदिम अवस्था में रहता है। इस वर्ग को जनजाति, आदिवासी, वन्य जाति, वनवासी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्रीय रूप से प्रशासित कितने प्रदेश हैं? राइट आंसर है 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं या क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भीमराव अंबेडकर के बारे में संक्षेप में लिखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाए थे। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, देश में सक्रिय रूप से काम कर रही विघटनकारी तत्वों के नाम लिखिए। आंसर है सांप्रदायिक दंगे, क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांगे, जातिगत लड़ाई झगड़े आदि ताकतें आज भी विघटनकारी तत्वों के रूप में काम कर रही हैं या विघटनकारी ताकतों के रूप में काम कर रही हैं।